नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। नए साल का आगाज हो रहा है। हर कोई न्यू ईयर सेलिब्रेशन, परिवार दोस्तों के साथ पिकनिक और ना जाने क्या क्या कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन नए साल की दस्तक के साथ साथ एक और दस्तक है जो नए साल की खुशियों के कलरव को कोहराम में बदल रही है। वो है कोरोना की दस्तक। कोरोना का नया वेरिएंट BF.7 पूरी दुनिया में कोहराम मचा रहा है। कोरोना के खतरे को देखते हुए भारत सरकार भी अलर्ट मोड पर है। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने विदेशों से आ रहे लोगों के लिए कुछ सख्तियां कर दी हैं। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक अगले 40 दिन भारत के लिए काफी गंभीर हो सकते हैं, क्योंकि जनवरी में कोरोना मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। ऐसे में सतर्कता अधिक बरतने की जरूरत है। और अगर पहले के अनुभव को हम देखें तो पूर्वी एशिया के कोरोना की चपेट में आने के 30 से 35 दिन के बाद ही भारत में महामारी की एक नई लहर आई थी। दावा किया जा रहा था कि भारत में कोविड-19 के मामले जनवरी में तेजी से बढ़ सकते हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए देश और विदेशों से आ रहे लोगों के लिए कुछ सख्तियां बरती जा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक अगर बात की जाए, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग, थाईलैंड और सिंगापुर से आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए अगले हफ्ते से एयर सुविधा, फॉर्म भरना और 72 घंटे पहले RT-PCR टेस्ट करवाना अनिवार्य हो गया है। रिपोर्ट नेगेटिव आएगी तो ही आप इंडिया में प्रवेश कर सकते हैं। तो ऐसी तमाम गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं, लेकिन हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे तमाम जो वीआईपी के रिपोर्टर्स हैं वो पल पल की अपडेट्स हम तक पहुंचाएंगे कि कहां पर किस तरीके की मॉक ड्रिल जारी है। लेकिन उससे पहले सुनवाते हैं किस स्टेट में किस तरीके की तैयारियां हैं। लोगों को कोविड पॉजिटिव पाया गया है। हिमाचल के सम्मानीय मुख्यमंत्री जी पर भी भारत जोड़ो यात्रा में गए थे, उसके बाद उसमें भी कोविड पॉजिटिव पाया गया और उसको देखते हुए राजस्थान में कोविड ना फैले, इस विषय के लिए आप कुछ कार्यवाही करिए। आप जल्दी करिए। उसको देखते हुए मैंने मिनिस्ट्री में एक्सपर्ट लोगों की राय ली, बातचीत किया और उसके आधार पर मैंने भारत जोड़ो यात्रा के इंचार्ज कन्वीनर राहुल जी को एक पत्र लिखा और एक गहलोत जी को पत्र लिखा और मैंने कहा कि भाई मुझे ऐसा पत्र मिला है और इस पत्र में मुझे बताया गया है कि उससे उस यात्रा में भाग लिए हुए कई लोगों को कोविड पॉजिटिव पाया गया है, तो उसके लिए प्रिकॉशन लिया जाए, कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। जिस तरह ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਕੁੱਲ ਐਕਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ 9 ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਆ, ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 2,10,77,118 ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7,85,375 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦੀ ਵੇਵ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਬਾਲ ਚਿਕਿਤਸਾ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਭਾਲ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ 790 ਲੈਵਲ 2 ਔਰ ਪੈਡੀਐਟ੍ਰਿਕ ਆਕਸੀਜਨ ਸਮਰਪਿਤ ਬੈੱਡ ਅਤੇ 324 ICU ਬੈੱਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ एक पेडियाट्रिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई। अभी मैंने पत्र देखा है, कल का ही है। आप देखिएगा इनके हालात क्या कहते, बौखलाहट है। 2 मेंबर पार्लियामेंट, एक PP चौधरी पाली के, एक निहाल सिंह जी गंगानगर के, वो कल ही पत्र लिखते हैं उनको कि राजस्थान में यात्रा चल रही है और राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा और क्यों कोरोना फैल रहा है
तो इसलिए आप इनको पाबंद करें कि ये कोरोना किस प्रकार से यात्रा कर रहे हैं। और तो मनसुख जी जो है उसी 20 तारीख को पत्र लिख रहे राहुल गांधी जी को, कल ही लिख रहे हैं लेटर। अभी हमारे पास तो सोशल मीडिया में आया है कि तो अगर बात की जाए जिस तरीके से कोरोना की दस्तक एक बार फिर से सुनाई देने लगी है, चीन की जो हालात हैं वो किसी से छुपे नहीं है। हालांकि जिस तरीके के आंकड़े चीन की तरफ से छुपाए जा रहे हैं वो भी चिंताजनक है, लेकिन अब भारत अलर्ट मोड पर आ चुका है। और सबसे बड़ा जो बयान अभी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से आया है कि 40 दिन जो है वो बहुत भारी पड़ सकते हैं। इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ तमाम हमारे रिपोर्टर जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम दिल्ली का रुख करेंगे। हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं मनीष लाल। दिल्ली में क्या कुछ स्थिति है मनीष, अगर बात की जाए, क्योंकि एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी कहा जा रहा था, जहां जहां से गुजर रही है वहां पर थोड़ी सी राजनीति भी देखी गई, लेकिन कोरोना के हालातों को देखते हुए अब गाइडलाइंस का पालन करना सभी के लिए जरूरी हो गया है। अभी दिल्ली के क्या कुछ ताजा हालात हैं कोरोना अपडेट के मामले में? जी मैडम, एक्चुअली में हमने अभी आज जगह जगह जाके सर्वे किया है और जैसा कि हमने पाया है आज काफी हॉस्पिटल्स में बेड की तैयारियां हो गई हैं, आईसीयू ऑक्सीजन की सारी तैयारियां हो गई हैं जी। और जिस तरह से केंद्र सरकार और एलजी दिल्ली के जो है और आम आदमी पार्टी सरकार के जो केजरीवाल जी हैं काफी सहयोग कर रहे हैं, एक दूसरे से मिलकर काम कर रहे हैं कोरोना को रोकने के लिए। और ये कुछ जो पीछे कुछ हुआ था वो सब को देखते हुए, मद्देनजर देखते हुए इस बार जो है बहुत अच्छे से तैयारी की है और सारे हॉस्पिटल्स में हमने देखा है, जा जाके घूमा है, जा जाके तो उसके मद्देनजर देखते हुए बहुत अच्छे इंतजाम है और हम लोग कोरोना से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार और एलजी साहब बिल्कुल एकदम इस चीज के लिए कोई भी इसमें कहीं पे कोई ढिलाई नहीं छोड़ना चाहते। जी बिल्कुल मनीष, अगर बात की जाए जो एयरलाइंस है, क्योंकि एयरपोर्ट पर अंतर्राष्ट्रीय जो उड़ानें हैं उस पर सबसे ज्यादा नजर रखी जा रही है, क्योंकि पहले के अगर हम हालातों को एक बार फिर से देखें तो अंतर्राष्ट्रीय उड़ान जो चल रही थी उसी की वजह से कोरोना जो है वो भारत में प्रवेश कर गया। एक बार फिर यह कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर नजर रखने की बेहद आवश्यकता है, इसको लेकर भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। अगर हम बात करें दिल्ली के जो तमाम हवाई अड्डे वहां पर किस तरीके के हालात हैं, किस तरीके की एडवाइजरी जारी की गई है और लोगों को इसको लेकर कितने एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए? कोरोना को लेके हुए दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार बहुत ज्यादा सतर्क है। दिल्ली में जितने भी जो भी फ्लाइट से लोग आ रहे हैं बाहर से जी, उनका पूरा का पूरा कोरोना टेस्ट हो रहा है। टेस्ट करने के बाद ही वो लोग वहां कहीं पे बाहर जा रहे हैं और ये बहुत ही पुख्ता इंतजाम किए गए हैं दिल्ली सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, एलजी साहब की तरफ से बहुत ही पुख्ता कि कोई भी जो भी पैसेंजर बाहर से आ रहा है हमारे इंडिया में किसी भी एयरपोर्ट पे, दिल्ली के एयरपोर्ट पे खास करके, तो उसे पूरी तरह से उसकी कोरोना का टेस्ट होने के बाद ही बाहर दिया जा रहा है उसको। चलिए हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे साथ और तमाम हमारे रिपोर्टर्स जुड़े हुए हैं। मैं अंकित का रुख करना चाहूंगी, छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं। अंकित, अगर छत्तीसगढ़ की बात करें, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पहले के अगर हम हालात देखें तो भूपेश सरकार लगातार इसको लेकर सक्रिय नजर आई। अब एडवाइजरी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी कर दी गई है। ये कहा जा रहा है कि जो 40 दिन है ये कहीं ना कहीं भारत के लिए बहुत अलर्टिंग, अलार्मिंग मोड पर है, क्योंकि पहले भी अगर हम पुराने हालातों पर जाएं तो पूर्व एशिया में जब कोरोना आया था उसके बाद से 30 से 35 दिन के अंदर ही भारत में ये महामारी जो है वो प्रवेश कर गई थी और कहीं ना कहीं उसके लक्षण दिखने लग गए थे। अब वही हालात लगभग दिख रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि नए साल की तैयारियों के साथ साथ हमें भी तैयार हो जाना है। और कितनी तैयारी छत्तीसगढ़ में देखी जा रही है? बिल्कुल सुनीता, पिछले बार जहाँ जिस तरह से स्थिति देखने को मिली थी, जिस तरह से विदेशों से जो लोग आए थे उसके बाद देश भर में जो है कोरोना फैला था और जो एक महामारी के रूप में कोरोना सामने आया था। और इस बार जिस तरह से स्थिति देखी जा रही है और विदेशों में बात करें तो जिस तरह से पूर्व में भी चीन के द्वारा कई सारे आंकड़े छुपाए गए थे, जिसके कारण जो है बड़ा खामियाजा पूरे विश्व को भुगतना पड़ा था। और इस बार भी कुछ ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। ऐसी ही जो आंकड़े अब भी इस बार चीन द्वारा छुपाए जा रहे हैं। बावजूद इसके इस बार भारत सरकार ने अपनी सतर्कता, अपनी जो तैयारी है वो शुरू कर दिया है। बता दें कि कुछ दिनों पहले ही जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने छत्तीसगढ़ समेत तमाम राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक ली थी, तमाम तरह की जो तैयारियां हैं उनकी जानकारी ली थी। साथ ही साथ ये भी कहा था कि जो जीनोम सीक्वेंसिंग है, जो जांच है, उन्हें जल्द से जल्द पूरी की जाए और जो रिपोर्ट है वो जल्द से जल्द तैयार की जाए, ताकि जो पॉजिटिव मरीज हैं उनको जल्द से जल्द पहचाना जा सके और इनका इलाज भी तत्काल प्रभाव से शुरू किया जा सके। निश्चित रूप से तमाम तैयारियां छत्तीसगढ़ में जो आगामी कोरोना को लेकर देखी जा रही है। कुछ दिनों पहले ही जो है मॉक ड्रिल भी तमाम अस्पतालों का किया गया है। अस्पतालों के तमाम तैयारियों का निरीक्षण किया गया और मॉक ड्रिल के जरिए
किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर है, जो व्यवस्थाएं हैं उनका क्या स्थिति है, क्या आगे समय में एक काम आएंगे भी या नहीं, इन तमाम चीजों की जो व्यवस्थाओं की जानकारी है वो यहाँ पर की गई मॉक ड्रिल के जरिए। इन तमाम व्यवस्थाओं का जो दायरा वो चेक किया गया। तो निश्चित रूप से तमाम तैयारियां यहाँ पर की जा रही है। इसके साथ ही साथ जिस तरह से हवाई यात्रियों की बात करें तो हवाई यात्रियों का यहाँ पर चेकिंग किया जा रहा है, आरटीपीसीआर के जरिए चेकिंग की सुविधा दी जा रही है। साथ ही साथ जो हवाई यात्रियों का, जिन हवाई यात्रियों का ट्रेसिंग नहीं हो पाया, उनके लिए भी ट्रेसिंग की कार्रवाई शुरू कर दिए गए हैं। जिन जो लोगों द्वारा यहाँ पर चेकिंग नहीं कराया गया उनको ट्रेस कर चेक किया जा रहा है, और जो भी पॉजिटिव पाए जा रहे हैं उनके आइसोलेशन और तमाम जो गतिविधियां उनके जरिए जो है इलाज की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। निश्चित रूप से तमाम तैयारियां यहाँ पर रखी जा रही है। तमाम अस्पतालों में भी कोरोना को लेकर तैयारी रखी गई है। जिस तरह से तमाम पूर्व में जो तैयारियां सरकार ने की थी, ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए थे, अलग अलग व्यवस्थाएं की गई थी, कोविड हॉस्पिटल बनाए गए थे, उस पर फिर से उन्हीं तैयारियों को वापस सुचारू रूप से लाने की तैयारी में सरकार जुट गई है। जी चलिए अंकित, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ गए हैं संदीप कंबोज। संदीप, अगर बात की जाए चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, ये तमाम जो इलाके हैं वहां पर भी कहीं ना कहीं अब जश्न की तैयारियां हो गई हैं, क्योंकि नए साल की शुरुआत के साथ साथ पार्टी, रेस्टोरेंट या फिर जो पिकनिक स्पॉट हैं वहां पर लोगों की जाने की तैयारियां हैं। लेकिन इसको लेकर सरकार ने किस तरीके की गाइडलाइंस जारी की है, किस तरीके से सरकार वहां पर तैयारियां जो है अपने स्तर पर कर रही है? जी बिल्कुल, अगर पंजाब सरकार की बात की जाए तो पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर है जोड़ा चेतन सिंह जोड़े माजरा की ओर से पिछले दिनी सरकारी हॉस्पिटल में मॉक ड्रिल करवाया गया, जिसमें उनकी ओर से अगर कोई कोरोना का सीरियस पेशेंट आता है हॉस्पिटल में तो उनको जल्दी कैसे एक एम्बुलेंस के जरिए कैसे उसको बेड तक पहुंचाया जाना, इसकी पूरी उनकी ओर से एक प्रैक्टिस की गई। तो मॉक ड्रिल पंजाब में सभी जो तमाम पंजाब के जिले हैं उनके डिप्टी कमिश्नरों को बोल दिया गया कि हर जिले में ऐसा मॉक ड्रिल किया जाए कि जब भी कोरोना का ऐसा कोई कह रहा है तो जैसे पेशेंट को जल्दी जेरे इलाज के लिए जल्दी ही बेड तक पहुंचाया जा सके। तो चंडीगढ़ में बात की जाए तो चंडीगढ़ में जैसे क्राउडी एरिया है, जैसे मॉल है, और उसके बाद हॉस्पिटल में तो कंपलसरी कर दिया गया, अगर मास्क पहनना बहुत जरूरी है, अगर आप पेशेंट हो या उनके साथ हो सहयोगी हो तो पंजाब सरकार की ओर से तो आंकड़ा भी पेश किया गया कि पंजाब में अभी कोरोना का जो कहर है कोई मामूली है, इसमें ज्यादा कोई कोरोना के पेशेंट नहीं है और ना ही ज्यादा कोई कोरोना अभी अलर्ट है। पर पंजाब सरकार की ओर से ये स्पष्ट कर दिया गया लॉकडाउन से पंजाब का जो वित्त हालात होते हैं वो खराब होते हैं, इसके लिए पहले से इंतजाम कर लिए गए हैं। जैसे प्रोग्राम में कितने लोगों को रोजगार मिलता है, इसी सभी जो प्रोग्रामों को देखते हुए भगवंत मान सरकार की ओर से रोजगार और कोरोना से निपटने के लिए भी जो प्रबंध किए जा रहे हैं वो बिल्कुल सराहनाजोग है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं तैयारियां जो है वो देखी जा रही हैं, क्योंकि चीन में तो महाविस्फोट हो गया है लेकिन अब भारत अलर्ट मोड पर है। उत्तराखंड का रुख कर लेती हूँ। उत्तराखंड से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं और हमारे साथ सचिन जुड़े हुए हैं। सचिन, उत्तराखंड की अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा फेस्टिवल में या फिर जो छुट्टियां होती हैं, वेकेशन का डेस्टिनेशन माना जाता है उत्तराखंड, और विंटर कार्निवाल भी वहां पर आयोजित किए जाते हैं। कुल मिलाकर सरकार की तैयारियां जो थी वो अलग हो रही थी कि पर्यटक आएंगे तो किस तरीके से उनको तैयारियां उनके लिए की जाए, लेकिन अब एक और तैयारी करनी पड़ रही है। कोरोना की दस्तक भी नए साल के साथ हो रही है, अब पर्यटक भी आ रहे हैं, कोरोना भी आ रहा है, तो सरकार की तैयारियां इसको लेकर किस तरीके से नजर आ रही है? हालांकि मॉक ड्रिल सरकार कर रही है लेकिन व्यवस्थाएं कितनी? जी मैं देखो आपको सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि जो मुख्यमंत्री हैं, सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, हाल ही में उन्होंने जो है जो अधिकारी हैं स्वास्थ्य से जुड़े अधिकारी है उनके साथ बैठक की थी। बैठक में उन्होंने साफ तौर से सभी जिले के 13 जिले के जो जिलाधिकारी है उनको निर्देश दिए गए हैं कि जो भी बाहर से लोग आ रहे हैं उनकी जांचें कराई जाए, और जो बूस्टर डोज है, बूस्टर डोज की बात करें तो जहां पर बूस्टर डोज नहीं लगी है उन एरिया को चिन्हित किया जाए, और जहां पर लोग छूट गए हैं वहां पर भी बूस्टर डोज लगाई जाए। एसओपी की बात करें, जो केंद्र ने गाइडलाइंस जारी करी है उसको लेकर उत्तराखंड सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य की जो बात है, 13 जिले में जितने भी हॉस्पिटल है उनमें पूर्ण रूप से जो है सारी व्यवस्थाएं कर ली गई है, वेंटिलेटर की तैयारियां कर ली गई है। जो डीजी महानिदेशक है स्वास्थ्य के, उन्होंने सभी डॉक्टरों को 13 जिला के सभी डॉक्टरों को निर्देश दे दिए गए हैं,
और बाहर से जो भी लोग आएंगे उनको यहाँ पे जो है पहले अपनी जो कोविड की जो जांच होगी वो करानी पड़ेगी। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, अभी उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में इस तरीके के मामले अभी देखने को नहीं मिले हैं जी। पर सचिन, उत्तराखंड की जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं, स्वास्थ्य महकमे को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है, लेकिन सबसे ज्यादा वहां पर ट्रैफिक जो होता है पर्यटकों का होता है, और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि बाहर से पर्यटक बहुत ज्यादा आते हैं, उसको लेकर हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से गाइडलाइन एडवाइजरी तो जारी कर दी गई है, लेकिन अब उत्तराखंड सरकार की तैयारियां कितनी है इसको लेकर? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर जिस तरीके से भीड़ भाड़ वाले क्राउड वाले एरिया हैं वहाँ पे जो है सरकार ने साफ तौर से सरकार के द्वारा बता दिया गया है सभी अधिकारियों को वहाँ पे कंपलसरी करा जाए, मास्क कंपलसरी करा जाए। जो जहाँ भीड़ वाले एरिया हैं, चाहे आपका टूरिस्ट वाले प्लेस हो या कोई भी फेस्टिवल होता है या कुछ होता है, तो सभी लोगों के लिए मास्क कंपलसरी कर दिया गया है और जिले के जो अधिकारी है उनको भी सख्त निर्देश इसको लेकर दे दिए गए हैं जी। बिल्कुल, तो निर्देश दे दिए गए हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इसको लेकर अब भारत अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसके लिए पहले से ही बैठक बुलाई और पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम जो सरकारी महकमा है वो इसको लेकर अलार्मिंग मोड पर है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी यही स्थितियां। दिल्ली में एक बार फिर रुक कर लेती हूँ, हमारे साथ मनीष जुड़े हुए हैं। मनीष, दिल्ली की अगर बात की जाए, जिस तरीके से पहले के हालातों को अगर हम देखें, क्योंकि कोरोना का जब विस्फोट हुआ था, हालांकि भारत के हालात उतने बदतर नहीं हुए थे, लेकिन जो तमाम सुपर पावर्स हैं, अमेरिका की बात कर ली जाए, चीन की बात कर ली जाए, तमाम पावर्स जो हैं वो नतमस्तक होते नजर आए थे। इस बार भी जो स्थितियां हैं वो धीरे धीरे वैसी ही नजर आ रही हैं। भारत से अब दवाइयां भी भेजे जाने की तैयारियां हो रही हैं। एक तरफ जो ड्रग माफिया है वो पहले सक्रिय नजर आया था। क्या इस तरीके की अगर हम बात करें तो दिल्ली सरकार की तैयारियां कितनी हैं ऑक्सीजन को लेकर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स को लेकर, या फिर जो बेड हैं, आईसीयू हैं, इसके अलावा बूस्टर डोज को लेकर कितनी तैयारियां? जी मैडम, जैसा कि हमने बात भी की है और कई बार हम लोग अलग अलग हॉस्पिटल में जाके देख रहे हैं, जो पिछली बार कुछ समस्या रही कि गैस जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स रहे वो अवेलेबल नहीं हो पाए, लेकिन इस बार क्या है, दिल्ली सरकार ने 27 से जितने भी उनके डीएम हैं, जहाँ जहाँ मतलब दिल्ली के अंदर पूरे डीएम जितने भी एरियाज आते हैं, उनके हॉस्पिटल वगैरह आते हैं, उन सबको प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग दी गई है कि किसी को भी किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। और जैसे कि मॉल्स वगैरह में है, सब जगह उनको मतलब एक तरह से समझाया गया है कि आप लोग बाहर निकलेंगे तो मास्क लगा के निकलें। और दिल्ली सरकार के साथ साथ जो है, जो दिल्ली के एलजी हैं वो भी साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार इस बार बहुत सतर्क है, दिल्ली सरकार के साथ मिलकर कोरोना को रोकने के लिए दिल्ली में एक कदम से कदम मिला के चल रही है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं कदम से कदम मिलकर राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें चल रही है, क्योंकि वही स्थितियां वापस से रिपीट ना हो, ये सबसे महत्वपूर्ण है। एक बार फिर मैं रायपुर को करूंगी, अंकित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, लगातार अगर हम बात करें कोरोना को लेकर, आपने बड़ी बारीकी से, क्योंकि हॉस्पिटल्स का आपने निरीक्षण किया, देखा किस तरीके के हालात नजर आए, और तमाम राज्यों में देखा गया तो कहीं ना कहीं अगर बीजेपी शासित राज्यों में तैयारियां जो थी, लेकिन अगर उत्तराखंड की बात करें या फिर वहां पर सरकार है बीजेपी की, लेकिन सीएम भूपेश बघेल जो है लगातार अपने स्तर पर भी केंद्र सरकार से किस तरीके की मदद है वो पहले से ही जुटा लेते हैं, पत्राचार कर लेते हैं। इस बार कोरोना को लेकर उनकी तरफ से किस तरीके की तैयारी, क्योंकि मॉक ड्रिल के आदेश तो दिए गए हैं, लेकिन अपने स्तर पर सरकार को पूरी तैयारियां रखनी होगी राज्य स्तर के लेवल पर। जी बिल्कुल, इससे पहले भी जिस तरह से मुख्यमंत्री बघेल लगातार पत्राचार के माध्यम से तमाम मांगे केंद्र सरकार को समझ करते हुए इस बार भी लगातार जिस तरह से शुरुआत हुई है कोरोना की, उसके बाद से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है इसकी तैयारियों को स्पीड रखने के निर्देश जो है यहाँ पर दिए हैं। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री श्रीदेव की बात करें तो वो भी लगातार जो है स्वास्थ्य सेवाओं का यहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाओं की तैयारियों का निरीक्षण कर रहे हैं। और एक बार फिर मॉक ड्रिल की बात करें तो मॉक ड्रिल में तमाम तैयारियों का निरीक्षण किया गया। आज भी रायपुर एसएसपी, रायपुर कलेक्टर सहित तमाम जो आला अधिकारी हैं उन्होंने यहाँ पर बैठक रखी थी। इस बैठक में आगामी 31 जनवरी साथ ही साथ नए साल को लेकर किस तरह की तैयारियां होंगी और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर क्या तैयारियां होंगी, क्या व्यवस्थाएं होंगी,
इन तमाम चीजों को लेकर बातचीत की, आगे आने वाले समय में क्या व्यवस्थाएं रखनी है, किस तरह से जो निर्देशों हैं उनका पालन किया जाना है, तमाम चीजों को लेकर चर्चाएं की और आने वाले दिनों में अगर जरूरत पड़ी तो कड़े से कड़े नियम भी लागू करने की बात कही है। निश्चित तौर पर इस तरह से पूर्व में लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिला था। कोरोना की बात है, पूर्व में जो 2 साल पहले कोरोना का दंश लोगों ने झेला था, उस समय लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिला था और एकाएक जो कोरोना की संख्या है वो लगातार बढ़ती गई और इस बार ऐसी स्थिति ना हो इसके लिए सरकार जो है तमाम तैयारियां पहले से कर रही है। तमाम जो आइसोलेशन वार्ड है वो बनाए गए हैं, साथ ही साथ आईसीयू और तमाम जो बेड की सुविधा है वो भी रखी जा रही है। ऑक्सीजन प्लांट में भी हर तरह की व्यवस्थाएं रखी जा रही है ताकि जल्द जो ऐसा कोई मरीज जाता है तो उन्हें तत्काल प्रभाव से तमाम सुविधाएं मुहैया कराई जा सके, तमाम व्यवस्थाएं मुहैया कराई जा सके। निश्चित रूप से तमाम तैयारियां इस बार पहले से ही सरकार द्वारा की जा रही है और जो कमियां आ रही है सामने उसे भी जल्द से जल्द दूर करने का प्रयास भी सरकार कर रही है। बिल्कुल, तो जो कमियां हैं, जो पहले कमियां आई थी उसको दूर किया जा रहा है, कहीं पहले जैसी स्थितियां ना हो। हालांकि सरकार अपने स्तर पर पूरी तैयारियां कर रही है, लेकिन एक तैयारी जनता को भी अपने स्तर पर करनी है। एक बार फिर पंजाब का रुख करना चाहूंगी, संदीप हमारे साथ जुड़े। संदीप, जनता में जो लोग हैं उनमें कितना अवेयरनेस देखा जा रहा है, क्योंकि लगातार स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एडवाइजरी भी दी जा रही है, ट्वीट करके स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से यह बताया जा रहा है कि अब आपको अलर्ट हो जाना है, मास्क का इस्तेमाल करना है और जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको आपको जरूर फॉलो करना है। किस तरीके की स्थितियां देखी जा रही हैं? पंजाब की बात करें, लोग कितने अवेयर नजर आ रहे हैं वहां पर? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो पंजाब में नए साल में जो राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो भी प्रवेश करने जा रही है। तो पंजाब सरकार कहीं ना कहीं और सेंट्रल सरकार की ओर से भी जो सूत्रों से हवाले से खबर आ रही है कि एक्शन हो सकता है, क्योंकि पंजाब की जो भगवंत मान सरकार वो किसी भी प्रकार की जो बाहर से एंट्री है, जो उनके साथ लोग आएंगे, वो नहीं चाहते कि पंजाब के जो माहौल है किसी कोरोना या किसी और बीमारी के साथ प्रभावित हो और लोगों को काफी अलर्ट कर दिया गया है और मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया। अगर कोई किसी भी जो क्राउडी एरिया है तो उस जगह पर कोई जाता है तो मास्क के बिना अगर कोई मिलता है तो उसका अभी बड़ा एक्शन तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन उनकी ओर से एक सुझाव दे दिया गया है, क्योंकि पहले पंजाब ने काफी कंट्रोल किया था कोरोना की जो महामारी। पहले पूरे अगर इंडिया में कंट्रोल थी, बात की जाए तो पंजाब में इसके हालात बिल्कुल मतलब ज्यादा खराब नहीं हुए थे। तो उसी को देखते हुए पंजाब सरकार बिल्कुल अलर्ट है। ऐसा उनकी ओर से लोगों को क्या ज्यादा डरने की जरूरत नहीं, इससे सावधानी की जरूरत ज्यादा है। बिल्कुल, डरने की जरूरत नहीं है, अलर्ट रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, 40 दिन बेहद अहम माने जा रहे हैं। उसको लेकर सूत्रों के हवाले से खबर यह आ रही है कि जब पूर्वी एशिया में कोरोना का प्रवेश हुआ है, जो कोहराम है वो अब भारत में भी धीरे धीरे प्रवेश करने की स्थिति में नजर आ रहा है। ये संकेत भी मिलने लगे हैं। अंकित, आपका रुख करना चाहूंगी, जिस तरीके से वैक्सीनेशन की हम बात करें, बूस्टर डोज का जो आंकड़ा होना चाहिए वो आंकड़े पूरे नहीं हो पाए हैं। बूस्टर डोज अभी सभी लोगों को जो है वो नहीं गए हैं। इसको लेकर अब सरकार क्या जो तैयारियां कर रही है, किस तरीके से लोगों को अवेयर कर रही है कि बूस्टर डोज लगवाने के लिए लोग आगे आए? जी, बताना चाहूंगा कि लगातार जो है बूस्टर डोज की सुविधा छत्तीसगढ़ में दी जा रही थी। जो लोग हैं उन्हें बूस्टर डोज अलग अलग सेंटरों के जरिए बूस्टर डोज लगाए जा रहे थे और अभी जो है बूस्टर डोज लगाने की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर चालू है। हालांकि पहले इस बूस्टर डोज में काफी कमी देखने पाई थी। लोग को जागरूक करने के बाद भी जो लोग हैं वो बूस्टर डोज लगाने नहीं आ रहे हैं, लेकिन अब जिस तरह से कोरोना की संख्या फिर एक बार बढ़ने लगे, कोरोना के मामले लगातार बढ़ने लगे, तो निश्चित रूप से फिर एक बार बूस्टर डोज लगाने लोगों का भीड़ जो है देखा जा रहा है। जो तमाम सेंटर बनाए गए वहाँ पर फिर एक बार लोग बढ़ चढ़कर बूस्टर डोज लगाने को जाए, ताकि जिस तरह से चलिए, अंकित से संपर्क हमारा टूट गया। लगातार हम कनेक्ट रहेंगे, लेकिन हमारे साथ और भी हमारे रिपोर्टर्स जो हैं वो हर स्टेट से जुड़े हुए हैं। सचिन, आपका रुख करना चाहूंगी, उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, अगर बात की जाए उत्तराखंड की जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि पर्यटकों का सैलाब, क्योंकि अटल टनल की स्थिति हमने देखी, वहां पर अभी जाम जैसी स्थिति आ गई है। कुल मिलाकर हर जगह जो डेस्टिनेशन है घूमने के, वहां पर यही स्थिति कमोबेश नजर आ रही है। तो कोरोना के गाइडलाइंस का पालन करवाना, लोगों को जागरूक करना और सबसे महत्वपूर्ण
बात ये कि इतने भीड़ भाड़ में किस तरीके से सरकार ये पालन करवा पाएगी, इसको लेकर क्या तैयारी है? क्योंकि मॉक ड्रिल तो हम कर रहे हैं, लेकिन जो लोग उत्तराखंड में प्रवेश कर रहे हैं क्या वो वैक्सीनेटेड हैं, उनको दोनों वैक्सीन लग चुकी है या नहीं, इसको लेकर क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है? क्योंकि हमने जिस तरीके से हमें बता रहे थे अभी संदीप की जो राहुल गांधी की यात्रा है वो वहां प्रवेश कर रही है। जब हिमाचल की हम बात करें, सीएम वहां पहुंचे थे तो वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और उसके बाद सभी का टेस्ट होने लगा। उत्तराखंड की बात करें, अगर इस तरीके से कोई कोविड पॉजिटिव लोग पहुंचते हैं तो किस तरीके से उनको चिन्हित किया जाएगा, किस तरीके से जो है वो वहां पर उसको तैयारी की जा रही है? शशन, अब तक आवाज पहुंच रही है? तो चलिए लगातार हम इसी तरीके से आपको अपडेट्स देते रहेंगे। हमारे तमाम संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़े, मनीष लाल, सचिन कुमार हमारे साथ जुड़े देहरादून से, अंकित छत्तीसगढ़ से और संदीप पंजाब से, बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से कोरोना के हालात हैं, नए साल का आगाज हो रहा है, नए साल की दस्तक के साथ एक और दस्तक जो है वो सुनाई दे रही है कोरोना की, और इसको लेकर तैयारियां सरकार की तरफ से तो की जा रही हैं, मॉक ड्रिल्स किए जा रहे हैं, ये देखा जा रहा है कि ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं हैं या नहीं, और साथ ही इसको लेकर बेड, आईसीयू वार्ड्स किस तरीके से बनाए जाए, किस तरीके से पहले जो गलतियां हुई है वो दोहराई ना जाए, ये तमाम चीजों पर बिंदुवार विचार विमर्श हो रहा है। और इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय तक सभी अलर्ट मोड पर हैं। तो भारत तो अलर्ट मोड पर है, लेकिन एक निवेदन आपसे भी कि अब आप भी अलर्ट हो जाइए। न्यू ईयर पार्टी के सेलिब्रेशन के लिए अगर आप तैयारियां कर रहे हैं तो यह आपको जानना बेहद जरूरी है कि आपको कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर रखना होगा, मास्क का इस्तेमाल करना होगा और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचना होगा। इसी के साथ दीजिए इजाजत, बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ।